दोस्तों, सफलता की कहानी सीरीज में आज मैं जिससे मिलवाने जा रहा हूँ वो शिल्पी जी है, जिन्होंने कठिन मेहनत करके बीपीएससी द्वारा प्रायोजित टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तो पास की ही है, साथ ही ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल में भी इन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की है। तो सबसे पहले शिल्पी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। हेलो सर, सबसे पहले आपको प्रणाम और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आपकी ही कृपा से आज मैंने इतनी बड़ी सफलता पाई है और 2-2 गवर्नमेंट जॉब पाई हैं। तो इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद सर। बिल थैंक यू शिल्पी जी। आपने यह सफलता किस तरह पाई है? आप अपने संघर्ष को किस रूप में देखते हैं? सर, मेरी सफलता में सबसे बड़ा सहयोग तो सबसे पहले मेरी फैमिली को जाता है, मेरे मम्मी-पापा और ख़ासकर मेरे हस्बैंड। सर, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि इसके पीछे मेरा बहुत संघर्ष रहा है और इस बीच मैंने अपनी मम्मी को भी खोया है, इसलिए थोड़ा-सा इमोशनल हो रही हूँ। और बाकी मेरी पूरी फैमिली का सहयोग रहा है, मेरे मम्मी-पापा और मेरे हस्बैंड का। और सर सबसे बड़ा सहयोग तो आपका ही रहा है क्योंकि आपके मार्गदर्शन के बिना यह संभव हो पाना मुश्किल था। तो सबसे बड़ा सहयोग आपका है, इसलिए आपको बहुत-बहुत सर धन्यवाद। थैंक यू। शिल्पी जी, एक सवाल प्राय मैं पूछता हूँ कि फैमिली लाइफ में बहुत सारे बच्चों का मुझे फोन भी आता है कि फैमिली लाइफ को पढ़ाई के दौरान आपने किस तरह मैनेज किया? सर, इसलिए मेरी सारा श्रेय मेरी फैमिली को ही जाता है क्योंकि उन्होंने मेरी पढ़ाई में कभी डिस्टर्ब नहीं किया और इसलिए मैंने अपना भी पूरा टाइम पढ़ाई पे दिया है कि हाँ, हमको और हमने अपने आप को इस बीच 6 महीने का टाइम दिया था। हमने टारगेट बना के रखा था कि हमको 6 महीने में अपनी जॉब लेनी है। और सर इसके बाद जब से आपकी कोचिंग ज्वाइन करी थी वही जुलाई में और इसके बाद 4-5 महीने ही हुए थे और मेरा ये दिसंबर में एग्जाम था बीपीएससी का और उसके 13 दिन बाद ही ईएमआरएस का एग्जाम हुआ 23 दिसंबर को और दोनों ही एग्जाम हमने क्वालिफाई कर लिए। तो सर इसके लिए आपकी कोचिंग का ही सहयोग रहा है। बिल्कुल, थैंक यू। एक सवाल प्राय मैं पूछता हूँ शिल्पी जी, आपने कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद किस तरह का परिवर्तन देखा? सर कोचिंग ज्वाइन करने से पहले अंदर ही अंदर एक डर बना रहता था कि पता नहीं हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने ठान भी लिया है कि हमको एग्ज़ाम निकालना है, हर हालत में निकालना है। लेकिन मतलब डर बना रहता था, पता नहीं निकलेगा, हम अच्छा कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, यही डर बना रहता था। और मतलब हिंदी साहित्य इतना विस्तृत सिलेबस है, तो इसको कैसे हम कवर कर पाएँगे कि कोई चीज़ भी छूटने ना पाए और यही सब मन में असमंजस की स्थिति थी। और सर जब से हमने आपकी कोचिंग ज्वाइन करी है तब से धीरे-धीरे ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा कि हाँ, हम इस पे बहुत अच्छी पकड़ बना रहे हैं और 4-5 महीने ही हुए थे और जब हम एग्ज़ाम देने गए और पेपर जब हमने देखा, तो पेपर देख के हम बहुत खुश हुए थे कि हमको लग रहा था कि हमने ये तो सारा कुछ पढ़ रखा है और पेपर देने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और इसके 13 दिन बाद ही ईएमआरएस का एग्ज़ाम था और वो भी पेपर मेरा अच्छा गया और पेपर देने के बाद हमने आंसर की मिलाई तो मेरे नंबर उसमें अच्छे आ रहे थे। तभी मुझे लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी सफलता है ये। शिल्पी जी, एक सवाल और है कि कोडिंग का किस प्रकार का योगदान होता है क्लास, क्योंकि संपूर्ण साहित्य हम लोग कोडिंग में ही तैयार करवाते हैं, तो परीक्षा में किस प्रकार सहायक होता है? सर कोडिंग का तो जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतना विस्तृत सिलेबस होता है, इसको कैसे हम याद करें, खासकर रचनाओं को, कवियों को, वो भी क्रम से कि छूटने ना पाएँ और गड़बड़ भी ना होने पाए। तो सर जब हम तैयारी शुरू कर रहे थे मतलब तैयारी हमने शुरू तो कर दी थी लेकिन यही दिक्कत सामने आ रही थी तो हम यही सर्च कर रहे थे कि जो अनुभवी लोग हैं या जो सफल स्टूडेंट हैं वो उन्होंने कैसे अपनी तैयारी करी है
तो सब यही बात सामने आ रही थी कि इन रचनाओं को रिलेट करके याद करो एक दूसरे से, या तो फिर कोई कहानी बना लो ऐसे याद करो। तो वो भी हमने कोशिश करी ऐसा करने की, लेकिन अपने आप नहीं हो रहा था। फिर जब आपकी वीडियो देखी तो हमको बहुत अच्छा लगा, और मतलब बहुत आसानी से याद हो रहा था। और फिर हमने आपसे बात करी, और आपने डेमो क्लास दी और वो हमने करके देखी। और हमने उनको तुरंत ही सारी क्लासेस 8-10 थी वो हमने कर डाली और याद भी कर डाली। और इसके बाद हमने तुरंत ही एडमिशन ले लिया बिना लेट लपेट बिल्कुल के। बिल्कुल। एक सवाल और है शिल्पी जी कि आप नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी लोक लुभावन में वो भटक जाते हैं, कहीं 2000 के चक्कर में, कभी 4000 के चक्कर में। यूट्यूब पर मैं देखता हूँ ऐसे बच्चे बहुत भटकते हैं, उन्हें अंतिम सफलता नहीं मिलती है। तो उन छात्र, और अगर वो बच्चे दोहरा के उस कोचिंग में जाते हैं तो उनको क्लास भी नहीं मिलती है। तो आप उन छात्र और छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? सर, उन छात्रों से हम यही कहना चाहेंगे जो इधर-उधर भटक रहे हैं, जैसे मैं भी भटक रही थी। अगर सर आप पहले मिल गए होते तो सफलता पता नहीं कब मिल गई होती हमें। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि सर की कोचिंग एक बार जॉइन करके देख ले, और जो डेमो क्लास सर 8-10 देते हैं उनको अच्छे से देख ले, समझ लें कि हाँ, सर का पढ़ाया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 8-10 क्लास देखने के बाद कोई भी ऐसा होगा जो छोड़ के जा पाएगा, वरना सभी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर एक बार ज्वाइन कर लिए तो सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है शिल्पी जी, कि मैं प्राय पूछते ही रहता हूँ कि एक फैमिली का भी प्रेशर होता है, खास करके यूपी बिहार में महिलाओं के लिए यह एक चैलेंज होता है अपने सक्सेस करना, उन्हें आगे बढ़ना। तो इन्हें आप किस रूप में देखते हैं, और उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो आज संघर्ष कर रही है? सर, जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। आप संघर्ष करते रहिए। और जो फैमिली का प्रेशर है, उसको हमने भी झेला है। मतलब फैमिली का प्रेशर तो रहता है, और अपना खुद पर भी प्रेशर रहता है कि हमको कुछ करना है, कुछ करना है। और मैं इसको बहुत अच्छे से झेल पाई हूँ। और इसलिए हमने अपने आप में ही टारगेट बना लिया था कि हमको 6 महीने अपने आप को टाइम देना है, इसी में हमको जॉब लेनी है। और सर वो हमने करके दिखाया है। और कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाते थे, तो सर आपका जो मोटिवेशनल वीडियो है, या जो सर क्लास में आप मोटिवेट करते हैं, इसका सर बहुत फ़ायदा मिलता है। और मैं आपकी इन बातों को बहुत अच्छे से सुनती थी और मोटिवेट होती थी, और इस तरह हमने अपनी सफलता में आपकी मोटिवेशन का बहुत सहयोग मिला है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो उसमें रहता भी है कि सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, किसी चीज को पाने के लिए उनमें जिज्ञासा होना हो। जब तक जिज्ञासा नहीं होगा तो वो उस ओर मुड़ेगा नहीं। तो हमारी भी कोशिश यही रहती है। एक सवाल और है, प्रायः बच्चे ये पूछते हैं कि सर, एक बार हमने फीस दे दी है तो क्या मुझे दोबारा भी फीस देना पड़ता है? क्या आपको भी देना पड़ा है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं दूसरे कोचिंग में जाती हूँ या जाता हूँ तो फिर से मुझसे फीस मांगा जाता है। तो अपने कोचिंग का क्या नहीं रूल है? सर, ये तो आपकी खूबी है कि सर एक बार शुरुआत में तो लगेगा कि फीस ज़्यादा है, लेकिन जब कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, और जितना हम पढ़ते जाते हैं तो हमें यही फील होता है कि इतने पैसे तो कुछ नहीं हैं। और एक बार इतने पैसे एक साथ दे दिए, इसके बाद एक साथ दो या फिर 2-3 महीने में, बिल्कुल 2-3 बिल्कुल। बार में दो, इससे आप कभी नहीं पढ़। और सर इसके बाद आप जब तक आप चाहें तब तक पढ़ सकते हैं। आपने बिल्कुल कभी नहीं रोका है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैं प्राय लिखता हूँ कि हमारे यहाँ सफलता की लिखित गारंटी मिलती है। तो मिलती है कि नहीं मिलती है? जी सर, वो तो मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप कोचिंग जॉइन करेंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तभी से आपको लगने लगेगा कि सफलता हमको कितने दिन में मिलेगी, इतना भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। और बिल्कुल
अच्छी तरह से फील किया है। बहुत 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 धन्यवाद शिल्पी जी, आपने समय निकाला और और आप सर, अपन। ये सब आपकी ही कृपा है, आपकी मेहनत के बिना ये सब नहीं संभव हो पाता। थैंक यू। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अंतिम सवाल है, आप अपने सफलता में सहायक दोस्तों, अपने घर वालों को जरूर अंतिम रूप से याद कीजिए। जी सर, मेरी सफलता में मेरी पूरी फैमिली का बहुत सहयोग रहा है, मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी। सर, मैं बार बार इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मैंने बहुत संघर्ष किया है और मैंने अपनों को खोया है। तो बिल्कुल। मैं कभी अंतिम रूप से, भी हमने अपनी सफलता में किसी को बाधा नहीं आने दी है। बिल्कुल बिल्कुल अंतिम रूप से मैं आपकी माँ जो चली गई है जहाँ भी हैं बहुत खुश होगी कि आप आपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है। तो यही माँ बाप को यही खुशियाँ चाहिए होता है। सर, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जब कभी मैं डिमोटिवेट होती थी और पढ़ाई से भटक जाती थी, तो मैं अपनी माँ को याद करती थी कि अगर मैंने सफलता नहीं पाई, मैं कुछ करके नहीं दिखा पाई, तो मैं आपकी बेटी नहीं। और अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी, और जरूर हर हालत में करके दिखाऊंगी, और वो मैंने कर दिखाया, और आज मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, ये इमोशन की भी घड़ी है और उस माँ के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि है, जहाँ भी है आज बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आज आपने दोस्तों शिल्पी जी को देखा कि कठिन मेहनत करके किस तरह सफलता पाई है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक ही मूल मंत्र है, हार्ड वर्क, सही दिशा और सही टीचर का सहयोग। अगर आपको सही टीचर का सहयोग मिल गया तो फिर सफलता से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। जय हिंद।